हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अनदर परफेक्ट डे उन लोगों ने जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप बट अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, लर्निंग बेस्ड ग्रुप। लर्न करने का मौका बेतहाशा। बगैर लर्न किए आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये है मेरा मानना, ये है मेरा एक्सपीरियंस। सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप लिमिटेड एक अबूर तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली यू हैव टू हैव योर ओन लर्निंग। और लर्निंग के लिए एक बेहतरीन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है। आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स एक्सएक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आईबी नंबर है वो लाइव चैट पे जाके चेंज करना है। आईबी नंबर लाइव चैट ये नीचे मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप कर सकते हैं उसको प्रोसेस और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशंस होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज चीज़ें शेयर की जाता है, टीएस शेयर किया जाता है। और बहुत सारे लोग उससे बेतहाशा फ़ायदा उठा रहे हैं। और बताता चलूँ कि कोई उसकी फ़ीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस और कोई मंथली फ़ीस नहीं है। अच्छा जी, तो मार्केट का कल क्या रहा, स्टार्ट करते हैं जी। गोल्ड से मैंने शायद आपको एक बिल्कुल सिंपलेस्ट सीक्रेट ऑफ द ट्रेड बता दिया। सेलिंग का मैंने आप लोगों को कॉल दी थी कि आप गोल्ड सेल कीजिएगा। कहाँ तक आएगा, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था 9 मूविंग एवरेज का। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल बिल्कुल सही था कि जो बॉटम था वो 9 मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास तक जो है वो मार्केट गई। और वहाँ से फिर उसने बाउंस बैक लिया। इट्स अ मिनी बाउंस बैक। ये बाउंस बैक लिया और एग्जैक्टली एक्सलेंट तरीके से हमारे सेलिंग के टारगेट्स हिट किए। ऑयल गया, मैंने आपको बताया था 74.5, और वहीं से मैंने आपको कहा था कि रिवर्सल आ सकता है। और वो देखें, ऑयल की ये ब्यूटी है कि ऑयल का रिवर्सल आता भी है तब भी जो है वो साइडवेज मूवमेंट में भी 100-200 पिप्स की मूवमेंट, 250 पिप्स की मूवमेंट कहीं नहीं जाती। हल्के से हल्का दिन भी आपको 200-250 पिप्स दे जाता है, और वही हुआ और ग्रुप के अंदर मैंने आपको उस टाइम पे एम पैटर्न को फॉलो करने का बताया। जब 74.8 के ऊपर मार्केट थी, वहीं पर मैंने आपको कहा, वहाँ पर कहा कि जी एम पैटर्न बन रहा है। पूरा पैटर्न को समझाया गया ग्रुप के अंदर। वहाँ पर सेलिंग ऑन करवाई गई और बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर भी हमें मिला। तो जो है वो एक्सीडेंट डे। दूसरा ये कि जो है वो मैंने नास्डैक का मैंने आपको बता दिया कि नीचे आएगा, और बल्कि थोड़ा सा जहाँ पर है उससे थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि ज़रा ज़्यादा नीचे पेनिट्रेट कर सकता है। ऑल्दो कि किया नहीं, बट स्टिल कर सकता है और आपको ज़्यादा बेहतर नीचे से बाइंग का मौका मिल सकता है कल। दूसरा जो है वो यूरो के ऊपर जो है वो, जब यूरो वाज ऑन 1.602 पे था, तब वहाँ पर भी सेलिंग की कॉल दी गई, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो यूरो का जो सेलिंग टारगेट था वो हिट हुआ। ऑल्दो करेंसीज के टारगेट तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, और पर्टिकुलरली यूरो के तो काफ़ी ज़्यादा स्लो टारगेट्स होते हैं। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी में सेलिंग का मैंने आपको बार बार सेलिंग का कह रहा था। बाय साइड के ऊपर मना कर रहा था मैं पिछले 4-5 दिन से, और वही हुआ कि रीज़न आज जो है वो जीबीपी ने अपनी जो सपोर्ट थी 1.20 की वो तोड़ दी है। और इन द लॉन्गर रन जीबीपी को मैं 1.17 का एरिया कल हिट होते देख रहा हूँ। कल की बात कर लेते हैं। आईएसएम नंबर्स हैं। आईएसएम नंबर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई इम्पैक्ट डाटा है यूएस का। ये डाटा क्या जो है वो प्ले करेगा, क्या चीज़ लेकर आएगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑयल का मैं बताता चलूँ कि ऑयल थोड़ा सा ज़रा दोबारा से अगर 4 आवर को भी देखते हैं सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा अगर 77.5 या 77.25 तक अगर आपको मिल जाता है, जिसके चांसेस हैं क्योंकि क्लोजिंग अच्छी हुई है, 74 से ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो हो सकता है साइडवेज मूवमेंट में 76-76.5 यहाँ पर भी आपको मौका मिल जाए। बहरहाल यू हैव टू गो फॉर द सेलिंग एरिया। जब हाई सेलिंग एरिया थोड़ा सा, अगर आप इसको 4 आवर के ऊपर देखेंगे
तो शायद बियर फ्लैग भी बनाता हुआ आपको नज़र आएगा, और बियर फ्लैग यकीनन टूटेगा, और वो टूटेगा तो नीचे की तरफ टारगेट जाएगा और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ट्रेस कर सकता है। लेकिन ये कि सेलिंग इज़ द वे टू गो फॉर द ऑयल। सिंपल ट्रेड है, कोई मुश्किल ट्रेड नहीं है। गोल्ड में बताता चलूँ, गोल्ड आके दोबारा से जो है वो 3228 का एरिया रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट करेगा, और यहाँ पर H4 और H1 के ऊपर W पैटर्न फॉर्म करके तो दोबारा से बाय की तरफ निकल सकता है। लेकिन साइडवेज मूवमेंट है। दूसरा है कि ISM नंबर्स जो कि डाटा है, फंडामेंटल डाटा एक्सपेक्टेड है, वो शायद गोल्ड को बुलिश करें, बुलिश साइड पे लेके जाएं। और अगर यहाँ पर नीचे का मौका मिलता है, और अगर कहीं आपको आइडियली 1820 के ऊपर आप पहली बाइंग डालिए, और मतलब ये कि अगर नीचे, अगर ये 1828 की सपोर्ट को तोड़ देता है, एम पैटर्न W पैटर्न बनाने के लिए आता है और वो सपोर्ट तोड़ देता है, जस्ट इन केस, बहरहाल डाउटफुल है, मुश्किल है, हो भी सकता है, लेकिन 1824 से नीचे पेनिट्रेट कर जाए, तो अगर 20 के ऊपर आता है तब आप वहाँ से एक फुल फ्लेज पहली बाइंग डालिएगा, और अगर 15 पे भी आता है तब भी दूसरी बाइंग लाजमी डाली जा सकती है। और जो है वो ज़्यादा दुनिया बाइंग में बैठेगी, लेकिन ये कि आज आपने कल ना सेंटीमेंट का ध्यान रखना है। एंटी सेंटीमेंट ट्रेड लाजमी हो सकती है, तो सेंटीमेंट गोल्ड का बाई की तरफ होगा, जिसकी वजह से अगर एंटी सेंटीमेंट ट्रेड, सेंटीमेंट बाइंग का सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा 80+ चला गया आफ्टर द डाटा, तो फिर शायद मार्केट 1808 पे भी जा सकती है। लेकिन मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, मतलब चलो, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल राइट नाउ इज़ इन द बुलिश ट्रेजेक्ट्री। क्योंकि जो इम्पेक्ट था इसका FOMC मिनट का, वो ज़ाहिर बात है आज प्ले हो गया, कल प्ले नहीं हुआ था, आज मॉर्निंग में प्ले हो गया, उसका अब इम्पेक्ट नहीं आएगा। मार्केट अब दूसरी तरफ मूव कर सकती है, साइडवेज मूवमेंट की तरफ जा सकती है। थोड़ा सा ज़रा नेक एक हो रहा है, प्रॉब्लम है, बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ है, लेकिन ये कि आई एम ट्राइंग के वीडियो आपके लिए अच्छी बन सके। ऑयल का मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीकली क्लोजिंग है नैस्डैक के लिए, वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर नैस्डैक का वीकली क्लोज 10,700 से ऊपर आ जाता है, इसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, तो बस फिर आप नेक्स्ट वीक में नैस्डैक को दोबारा जो है वो 11,000 के ऊपर क्लोजिंग देता देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो क्योंकि वही चीज़ है कि अगर आप देखते हैं तो अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद वीकली में अगर हेड एंड शोल्डर्स के लिए भी जो है वो बनाने के लिए भी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 10,400 पे एक दफ़ा वीकली क्लोजिंग, 11,400 पे एक दफ़ा वीकली क्लोजिंग होनी बड़ी ज़रूरी है, और उसके बाद शायद फिर वीकली हेड एंड शोल्डर्स बन जाएगा और दोबारा नीचे की तरफ टूट सकता है। लेकिन दिस इज़ समथिंग प्री एम्प्टिव। लेकिन वीकली में वही बात है कि यहाँ से बाय निकलेगी और साइडवेज मूवमेंट रहने के चांसेस ज़्यादा हैं नैस्डैक के, ऑल्दो कि नैस्डैक इज़ बीन एग्जर्टेड अंडर अ बेरिश प्रेशर, लेकिन इतना भी आसान नहीं है नैस्डैक को ब्रेक कर देना। क्योंकि तेरी बात है, जब गोल्ड बुलिश है तो अगर गोल्ड बुल साइड पे जाता है तो नैस्डैक भी थोड़ी बहुत सपोर्ट दिखाएगा, नैस्डैक भी एकदम से टूट नहीं जाएगा। और वही चीज़ है कि मैंने आपको बार बार ये बात कही है कि 10,700 की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट के ऊपर दोबारा आके खड़ा हुआ है और यहाँ से उठ सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई चांसेस ऐसे नहीं है। लेकिन द वे टू गो इज़ कि आप, वही चीज़ है कि 10,950 और 10,700 इसके दरमियान आप ट्रेड लीजिए, बाय और सेल कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आएगा। 300 पिप्स तक की रेंज ये मौजूद है, 100, 150, 200 पिप्स तो आराम से निकलते निकलते चाहे जो मर्जी हो जाए। रेंज अगर तोड़ेगा भी ऊपर तरफ जाएगा, रेंज तोड़ेगा तब भी नीचे आ जाएगा, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। और अगर नीचे से बहुत ज़्यादा रेंज तोड़ता भी है तब भी वो घूम के नैस्डैक ऊपर आ जाएगा। नैस्डैक हैज़ द एबिलिटी टू डू सो। करेंसी पेयर्स का मैंने आपको बता दिया है, बस आप आज वीडियो क्लोज करते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही ज़्यादा डिटेल में बताने की। तो हैव अ गुड डे, ख्याल रखें। आई होप के यू आर एंजॉइंग द प्रॉफिट्स, और कल भी इंशाल्लाह प्रॉफिट बने। वीडियो को बार बार देखा करें, ध्यान से देखा करें, पॉइंट्स को नोट किया करें। बात वही होती है कि थोड़ी सी ज़रा मेहनत करें, मेहनत के बगैर इस फील्ड में भाई कामयाबी नहीं है। आपका हार्ड अर्न मनी है, पैसा जो है वो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और पैसा गंवाना जो है इस फील्ड के अंदर बहुत आसान है। इस फील्ड के अंदर पैसा कमाना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, और डिफ़िकल्ट चीज़ों को करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। अपनी मेहनत को लाजमी अपनी उसका हिस्सा बनाएं,
कंटेंट सा बनाएं, सिग्नल के पीछे कम भागें, नॉलेज के पीछे ज़्यादा भागें। लेकिन सिग्नल को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको ट्रेड हैंडलिंग आनी पड़ेगी। ट्रेड हैंडलिंग सीखे बगैर जो है ना वो कभी भी आप कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे, लंबा नहीं चल पाएंगे। इट विल बी अ शॉर्ट लिव्ड एंड शॉर्ट रन स्टोरी। ओके जी, ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।